मैं मोहम्मद अकील खान, प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज तंजीम उत्तर प्रदेश की तरफ से बात बड़ी जिम्मेदारी से वक्फ बिल संशोधन को लेकर कह सकता हूं कि जिस तरीके का वक्फ कानून पर यूपी में बीजेपी के जन कल्याण में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उनके नेता बताएंगे लोगों को वक्फ के फायदे। इन्होंने नोटबंदी के देश की जनता को फायदे बता दिए, जीएसटी के सारे फायदे बता दिए, कृषि बिल लाए थे उसके सारे किसानों की दोगुनी प्रॉफिट और नफे का फायदा बता दिए। उसी तरीके से अब ये मुसलमानों के जो वक्फ कानून और वक्फ बिल संशोधन में फायदे बता रहे हैं, बताएंगे, लेकिन आने दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मुसलमानों के प्रॉपर्टी अंबानी और अडानी को देने की चाहत उनके दिल में है, तो इस देश के अंदर केंद्र सरकार की हो या प्रदेश की सरकारें हो, दो लोग खरीदने वाले हैं और दो लोग बेचने वाले हैं। इनको सत्ता की हनक में, सत्ता के बल पर जिस तरीके से झूठ बोल करके देश की और प्रदेश की आवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी शिक्षा की, रोजगार की, नौजवान की, किसान की, छात्र छात्राओं की बात नहीं करेगी। सिर्फ हर जगह पे इनको मंदिर मस्जिद, मुसलमान दाढ़ी टोपी, इसके अलावा इनको कुछ नजर नहीं आता है। ये क्या वक्फ बिल के फायदे बताएंगे मुसलमानों को? सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने का काम किया जाएगा। सत्ता है, हुकूमत है, जो जी चाहे वो कर लो, और यह सत्ता हमेशा किसी की नहीं रही है। आप देश की तरक्की की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, रोजगार की बात करो, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सीने में कलेजा नहीं, फिर मुंह में दही जमा हुआ है। सिर्फ आज ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कल सिख आएंगे, फिर जैनी आएंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जैन मंदिर को जमींदोज करने का काम किया वहां की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, इस तरीके के काम करेंगे। दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए, दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए, मेरे सब दरबारों के मालिक हो गए, लफ्ज गूंगे हो चुके, तहरीर अंधी हो चुकी, जितने मुखबिर थे वो सब अखबारों के मालिक हो गए। इस तरीके से इनको इस देश से, इनको इस मुल्क से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को कुछ लेना देना नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट पे जब टीका टिप्पणी इनके सांसद विधायक कर सकते हैं, तो आगे की बात तो छोड़ दीजिए। राम मंदिर का फैसला देश के संविधान के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, किसी मुसलमान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, एक भी कहीं नहीं किया। लेकिन आप दरबदर मुसलमानों को ठोकरें देते रहेंगे और हम बर्दाश्त करते रहेंगे, ये बिल्कुल कतई नहीं होगा। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। आपके कहते हिटलर का है शासन काल, यहाँ झूठ की गंगा बहती है, जो भी यहाँ सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। बीजेपी के लोग कितना भी झूठी अफवाहें फैला लें, कितना भी झूठ फरेब कर लें, लेकिन इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्फ बिल कानून के साथ में देश का 90% जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और सेकुलर लोग हैं, वो मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। क्योंकि वक्फ जो की गई है ये किसी सरकार ने, किसी न केंद्र सरकार ने नहीं दे दी है, ये मुसलमानों ने अपने पूर्वजों की, मुसलमानों ने अपने प्रॉपर्टी को वक्फ किया है
इसलिए कहना है कि जिस तरीके से आप जुल्म ढा रहे हैं इसकी एक सीमा है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी न है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में प्रदेश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, ये इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे।